चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम आप लोग को सेक्शन बी सी पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन डी बताने वाले हैं। ये जो सेक्शन बी और सी जो है वो सभी के सभी क्या है, सब्जेक्टिव है। तो हम लोग क्वेश्चन अब बी का जो सेक्शन डी है उसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इनमें इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx प्लस 3 हो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हम आप लोग को ये भी बता दें कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हम आपको पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहे हैं, ये सभी के सभी बोर्ड परीक्षा जो आप दीजिएगा, जेक बोर्ड दीजिएगा, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जानिएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह से समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 70 नंबर में जो जो चीजें दिया हो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखेंगे दिया है ना, दिया गया जो समीकरण है वो देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण मान लेते हैं। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो दूसरा में दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। तो विलोपन विधि क्या बोलता है कि जो इसमें चर दिया हुआ रहता है, जैसे x और y, और इसमें भी है x y, जो चर दिया, चर के साथ जो अंक गुणांक है, गुणांक का मतलब जो गुणा किया गया, जैसे इस x के साथ 2 है, इस y के साथ 3 दिया हुआ है। इसी तरह इसमें दिया हुआ है 2 और इसमें कितना दिया हुआ है, -4। तो जो y के साथ जो गुणा किया गया है गुणांक, वो दोनों समीकरण में क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। और अगर मेरा पहले से बराबर दिया है कोई भी एक चर उसका, एक चर इसका में, सेम चर में, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको विलोपन विधि के तहत क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। देखिएगा इसमें 2x है, इसमें भी 2x है, तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना, यानी किसी भी अंक को हम लोग इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में गुना करना होता है 2 के अंक से, और 2 का गुना करना होता है 1 के अंक से, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको बना रहे हैं कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। आप लोग पढ़ लिए होंगे विलोपन विधि द्वारा, क्योंकि ये आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे। तो इस चैप्टर को में 3 चैप्टर में ये आप लोग का दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, घटाने पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाते तो लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11, यही दिया हुआ है। और इधर लिखा हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं इसलिए हम लोग उसका साइन को चेंज, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, और माइनस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, और यहाँ प्लस है, यहाँ इसके सामने पूछे क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। अब देखिए कि ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये देखिएगा, ये भी 4 जो हो गया, ये 4 देखिएगा, ये 4 हो गया प्लस में, और ये 3 भी है प्लस में, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 24। अब इसका साइन ये खत्म हो गया, अब इसका साइन क्या हो गया, प्लस में, तो 24 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y बराबर, तो लिखेंगे 35/7। 7 से अगर काटते हैं तो 5 बार में ये कट जाता है, तो y बराबर हम लोग के पास कितना आ गया, 5 आ गया। ये मेरा 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ कितना, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, y का मान हम लोग निकालें, 2x प्लस 3y की जगह लिखेंगे 5 बराबर हो जाएगा 11। 2x इसको अगर गुना कर देते हैं तो हो जाता है 15 बराबर 11। 15 को बराबर के दूसरी तरफ लेते हैं, तो 2x बराबर 11 माइनस में हो जाएगा 15, तो 2x बराबर, ठीक है, 2x बराबर -4। हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर गुना में इधर से हो जाएगा भागा में, काट दीजिए 2 बार में, तो x बराबर निकल गया 2। x बराबर क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब हम लोग को जो दिया हुआ उसका मान निकालें, तो लिखेंगे
चूंकि क्या दिया हुआ है, y बराबर एम एक्स प्लस 3, तो हम लोग को m का मान निकालने बोला है। तो y का मान कितना दिया हुआ है 5, देख रहे हैं y का मान कितना दिया हुआ है 5, तो हम लोग y के जगह कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे बराबर m। x का मान कितना निकालें, x का मान 2 और -2 है, क्या है -2, तो हम लोग लिखेंगे -2 और जगह प्लस 3। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 5 बराबर -2m हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +3, 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 5 - 3 बराबर -2m। अब दोनों घट जाएगा, हो जाएगा 2 बराबर -2m, यही हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, m का मान निकालना है। तो 2 ये इधर आ जाएगा, कोई गुना है m के साथ, इधर हो जाएगा तो हो जाएगा भागा में, इधर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, काटिएगा तो कट जाएगा 1 बार में। इसका मतलब कि m बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। रही क्या हो गया, आंसर हो गया हम लोग का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 मेरा कंप्लीट हो जाता है सब्जेक्टिव का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके अगला देखते हैं। चलिए 18 नंबर में लिखा हुआ, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित। ये आपका जो दिया हुआ है ये क्या है, ये थेल्स पर में है, ये क्या दिया हुआ है थेल्स पर में 6.1 पर में दिया हुआ है। ये इसको हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरिकल टाइप से बनेगा, इसलिए हम आपको अलग से समझाएंगे, इसको डिटेल बताएंगे। इससे इसको भी छोड़ देते हैं, है ना। अब आप लोगों को 19 नंबर बताते हैं, क्योंकि 18 भी बताएंगे लेकिन इसको आपको लास्ट में बता देंगे। चलिए 19, 20 ये सब आगे बताते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। हम लोग को संरेख पूछ रहा है, तो संरेख का मतलब क्या है कि देखना यह है कि क्या किसी दो डिस्टेंस को जोड़ के, दो दूरी को जोड़ के तीसरा के बराबर हो रहा है, ये हम लोग को देखना है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर देखिएगा, लिखेंगे माना कि बिंदुओं A व 1, 5, B 2, 3 और C -2, -11 संरेखी है, ये दिया हुआ, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें दूरी सूत्र लगाना है, तो सभी के सभी क्वेश्चन जो बनेगा वो दूरी सूत्र के आधार पर बनाना है, उसी पर बनेगा, ठीक है। तब हम लोग उसी के पैटर्न पर बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग ए बी, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ए बी। जैसे आप अगर इसको चाहिएगा तो ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो ए का मान हम लोग के पास दिया हुआ है कितना, 1, 5, बी का मान कितना दिया हुआ 2, 3 और सी का मान कितना -2 और -11, यही दिया हुआ, ठीक है। अब इसी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं, तो ए बी का डिस्टेंस निकालें, लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र हम लोग सभी को जानते हैं, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिएगा ये दोनों तो देख रहे हैं दोनों, तो ये हो गया आपका x1 y2 x2 y2, है ना। अगर आप नहीं मिस्टेक कर जाते तो ऐसा सोच लीजिए कि x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5 और x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3, ये दिया हुआ है आपका पहला कंडीशन, ठीक है ना। पहला में ये दिया हुआ, हम इसी पर हम लोग सेट करेंगे, तो हम लोग सेट करेंगे। तो क्या है, x2 का मान दिया हुआ है 2, तो हम लिखेंगे 2 माइनस में, x1 का मान है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर y2 दिया हुआ है 3, यहाँ माइनस कर देंगे हम लोग, y1 यही दिया हुआ। सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4, अगर इसको पूरा सोल्व करते हैं और तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका, BC का, किसका निकालेंगे BC का।
बी सी बराबर, इसमें भी हम लोग दूरी सूत्र ही लगेगा, सभी में डिस्टेंस फार्मूला लगाना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको देखिएगा। अब देखिएगा इसमें, यहां देखिए, तो ये अभी हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये दोनों किसी को भी मान सकते हैं। हम लोग को BC का मान निकाला, BC में कोई भी एक बिंदु हो जाएगा x1 y1 और दूसरा हो जाएगा x2 y2। ऐसा नहीं कि हम लोग इसी को x1 y, हम चाहेंगे तो इसको x1 y1 ले सकता है, इसको x2 y2 ले सकते हैं। तो x1 बराबर हो गया, हम इसी को ले लेते तो हो गया 2, y1 बराबर हो जाएगा 3, x2 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा -11। ये हो जाएगा आपका, इसका बिंदु हो जाता है। हम सिर्फ आपको रफ तरीके से समझा दे रहे हैं, ठीक है, आप बेहतर तरीके से बनाइएगा। x2 का मान दिया हुआ -2, तो -2 देंगे, यहाँ माइनस हो गया। और x1 का मान दिया हुआ 2, तो यहाँ 2 दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस। y2 का मान -11 दिया, तो -11 माइनस फार्मूला में y1 का मान दिया हुआ 3, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे सो देखिएगा, ये दोनों जोड़ देते तो -4 जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, चिन्ह माइनस ही लगेगा। ये दोनों जोड़ते माइनस हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा स्क्वायर, खाली साइन क्या हो जाएगा वही रहेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16 और 14 का स्क्वायर 196। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 6 6 12 और 10 9 1 10 और 1 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 212 आ गया। अगर इसका फैक्टराइज करते हैं तो देख सकते हैं, फैक्टराइज कीजिएगा, 212 का 2 से लगाए 1 है ना, 0 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 3। अब तो लगेगा नहीं कि लग जाता है, कौन सा टेबल से आप लगा सकते हैं, ये नहीं लगेगा। तो क्या है, इसका अगर हम निकालते हैं, इसका जोड़ा लगाने 2 × √53 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन, अगला में हम लोग को क्या करना है, अगला में हम लोग को निकालना है AB हो गया, BC हो गया, अब निकालना है AC। किसका निकालना है, AC। तो AC का वैल्यू देखिएगा, ये है A और ये है आपका C। तो इसमें x1 y1 x2 y2, या तो इसको x1 y1 x2 y2 जिसको आप लेना है दोनों में किसी, लेकिन AC का वैल्यू को हम लोग लेना है, तो हम लोग उसी पर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह मेरा फार्मूला। अब हम लोग उसमें देखते हैं, तो A का मान जो दिया हुआ है सो देखिएगा, A का मान जो दिया हुआ है सो देखिएगा, A का मान दिया हुआ है 1 2, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, 1 और 5 दिया हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, ठीक। और x2 और y2, C वाला देखिएगा तो -2 और -11, यहाँ लिखिएगा -2 यानी -11, ठीक है, इसी पर हम सेट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, x2 का मान आपका दिया -2 लिखेंगे, है ना, उसका माइनस, x1 का मान 1 दिया, यहाँ 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस देंगे, y2 का मान दिया -11 फिर माइनस, और y1 का मान दिया 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर और जो हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 256। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, अगर तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, फिर 5 बच गया 1, 5 और 1 6 यानी 265 हो जाता है। देखते हैं अगर गुणनखंड से अगर समझ में आता है कि क्या निकल सकता है तो वो भी देख लेते हैं। तो इस डायरेक्ट लगा देते हैं 5 से, तो 5 25 25 और 5 3 15 आ जाता है, ठीक। इसका मतलब है कि इसमें हो गया, इसका हो गया 5√53। संरेखी किसको बोलते हैं तो ये समझ लीजिए, संरेखी में क्या होता है कि 2 को जोड़ के तीसरा क्रमांक के बराबर आ जाना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम लोग AB और BC को जोड़ते हैं तो मेरा 265 आ जाना चाहिए, √200 पर, या 5√53 आ जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, 5√53। क्या ऐसा संभव है, नहीं। जब संभव नहीं, क्योंकि नहीं हो सकता क्योंकि 2√53 है और ये 5√53 है, इधर है √5 है, और हमको संरेखी का रूल ये बताता है कि आपको 2 के जोड़ के लाना है, तो नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसे लिख देंगे, चूंकि AB प्लस BC
नॉट इक्वल टू AC, AC के बराबर नहीं। नीचे लिखेंगे अतः या संरेखी नहीं है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका 8 चैप्टर से है। क्या लिखा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए। चलिए जो जो चीजें दिया है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग को ये बता देते हैं कि हम लोग जो 8 चैप्टर जो बनाते हैं, 8 चैप्टर का ये है 8.1 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले उस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है, क्योंकि उस चैप्टर एक्सरसाइज में सबसे पहले सभी क्वेश्चन के लिए एक समकोण त्रिभुज बनता है। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज छाप लेते हैं पहले। चलिए मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें देख रहे होंगे कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो लेटर दिया हुआ है उसको हम लोग न्यूनकोण बना देते हैं। तो यहाँ P लेटर यूज किया, तो P हम लोग आधार पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम लोग P ले लिए। और हम लोग को समकोण किस पर बोला है, Q पर। समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाता है। यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा R हो जाएगा। ये तो फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें जो जो मान दिया उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ में क्या है, PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी आर का मान निकाल लेते हैं कि दो का जोड़ के तो किसी एक के लिए निकाल लेते हैं। तो पी आर का मान चाहिए तो इसको इधर ले आते, इधर जब ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ पी क्यू, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को जो जो मान दिया उसको लिखते हैं। तो पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। पी आर, तो पी आर आपका दिया हुआ कितना, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, ये दिया हुआ। तो किसका नहीं दिया, क्यू आर का वैल्यू नहीं है, चाहे कैसा है। तो जब नहीं दिया हुआ अब हम लोग क्या करें, क्यू आर निकालेंगे। तो इसमें क्योंकि दो साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कर्ण का नहीं दिया हुआ, लंब का नहीं दिया, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। सभी को जानते होंगे कि इस चैप्टर को पढ़े होंगे। तो ये मेरा कर्ण है, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है। इसी को हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसमें से दो का साइड का नहीं, जब दो साइड का नहीं तो इसका तो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला, तो उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही होता है ना। अब इसी पर तो कर्ण मेरा जो है वो है पी आर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब जो है वो क्या है, लंब मेरा है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस, और आधार मेरा है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब जिसका जिसका मान दिया है उस मान को हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, घेर देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। आप लोग सही से बनाइएगा। चलिए हो गया। पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, बराबर है तो हम लोग बराबर दे देंगे क्यू आर। तो क्यू आर का मान ही नहीं दिया हुआ, क्यू आर बराबर दिया, बताइए तो क्यू आर बराबर खाली है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस पी क्यू, पी क्यू का मान कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, सही होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये है आपका क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है ए, ये आपका क्या हो जाता है बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला थोड़ा सा इधर देख लीजिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए सारे रफ करके समझा दें। तो ये है 25, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2a का मान कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। बी का मान की जगह दिया क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर लिखेंगे। फिर प्लस का चाहिए क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर होता है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर। उसके बाद है क्यू आर का स्क्वायर प्लस, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। अब देखिएगा बराबर की तरफ क्यू आर और क्यू आर दोनों सेम है इसलिए कटे, लेकिन दोनों सेम साइन में यानी सेम चिन्ह में होना चाहिए तब कटेगा। अगर दोनों अलग अलग मेरेगा तो नहीं कटेगा। और बराबर के इधर उधर हम लोग काट सकते हैं, लेकिन दोनों सेम चीज रहना चाहिए और सेम साइन में रहना चाहिए। ये भी प्लस में, ये भी क्या चीज में था, प्लस में, इसलिए काट दिया। अब यहाँ से अगर सोल्व करते थे हो जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ये दोनों गुना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर हो जाएगा।
बराबर इधर से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये 625 को इधर ले आते हैं तो लिखें -50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, -50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर बराबर, अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको चाहिए क्योंकि बड़ा अंक है तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, हमको क्यू आर का मान चाहिए, यही ना क्यू आर, क्योंकि गुना में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भागा -600 सेंटीमीटर बटा 50 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये 50। अब इसको काट दीजिएगा, देखिएगा कट गया, 0 से 0 कट गया, और 12 पच्चे 60, 12 बार में ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो क्यू आर बराबर कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना गया, 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए पी आर का मान, इसीलिए पी आर बराबर क्या लिखे थे, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर की जगह 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, और दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस फिगर को समझिएगा, तो इसका निकल गया कितना, 13 सेंटीमीटर, यानी कर्व निकल गया, और लंब निकल गया 12 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालने क्या बोला है, हम लोग को निकालने बोला है अब साइन पी और टेन पी का मान निकालने बोला है। तो साइन पी का मान निकालेंगे तो साइन पी बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटा कर्व। अगर बोलिएगा लंब यानी परपेंडिकुलर बाय कर्व यानी एच। ठीक, इस पर हम लोग मान बैठाते हैं, तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, लंब मेरा दे दिया हुआ है कितना है, 12 सेंटीमीटर, और कर्व दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये कट गया, कितना हो गया, 12 बटा 13, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है, वो आधार, इसका क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 12 बटा 5 सेंटीमीटर, आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि वृत्त खंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB बराबर 120 डिग्री है, तो पाई का मान दिया 22 बटा 7 दिया हुआ है। चलिए जो जो चीजें दिया हो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है सबसे पहले क्या, त्रिज्या, इक्कीस सेंटीमीटर, उसके बाद कोण दिया हुआ है, थीटा बराबर दे दिया हुआ है 120 डिग्री। हम लोग को निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसीलिए, क्योंकि त्रिज्य खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने बोला, क्योंकि वहां वृत्त खंड है, त्रिज्य खंड बोलती है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल, तो हम लोग जब भी वृत्त खंड का जिक्र रहेगा तो हम लोग निकालेंगे लघु का, क्योंकि जब तक दीर्घ का नहीं बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, लघु का ही लगाएंगे। तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, फार्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे थीटा, तो थीटा का मान दिया हुआ कितना, 120 डिग्री और 360 डिग्री। पाई का मान लेना है 22 बटा 7। आर कितना दिया हुआ है, 21 दिया था, हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 1/2, इसमें भी आर की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 21 का स्क्वायर इंटू साइन कितना लिखेंगे, 120 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, 120 डिग्री, काट दीजिए, 3 बार में ये कट जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, लिखेंगे 1/3 इंटू 22 बटा 7 गुने 21 गुने 21 माइनस 1/2 इंटू 21 गुने साइन 120 डिग्री मात्र √3/2। अब इसको काटेंगे, जो कटेगा
3 से 7 बार में कट जाता है, 7 से काटिएगा 7 कट जाएगा, इसमें कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। देखिएगा गुना अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग गुना करते हैं 22 को 21 से तो 2 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 6 4 यानी कितना आ जाता है 462 माइनस, उसके बाद इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 441/√3 और नीचे नीचे गुना करेंगे हो जाएगा 4, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए।